सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर 1 है सोर्स ऑफ हिस्ट्री उसे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सोशल साइंस होता क्या है। सोशल साइंस में हम अपने समाज के बारे में पढ़ेंगे, अपने अतीत के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नया सब्जेक्ट है और आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई ये समाज शास्त्र जो सोशल साइंस होता है ना वो बहुत बोरिंग होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खुद इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हम इसमें अपना अतीत जानेंगे कि हम इतने मतलब सिविलाइज्ड हुए हैं, आज हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, वो हम इस स्तर पर कैसे आए हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता कैसे चलेगा, और अभी तक जो ह्यूमन की जर्नी है ना उसके बारे में हम जानेंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री जो है हम क्लास 6 में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसे एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री आप क्लास 6 में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। मिडिल एज की जो हिस्ट्री है आप क्लास 7 में पढ़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री जो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड हिस्ट्री है वो क्लास 8 में आप पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये है चैप्टर जिसमें हमको देखना है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री ये वाला चैप्टर है। तो आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास हैज गैदर्ड अराउंड राजू, ठीक है। तो सारे जो बच्चे हैं जो क्लास के वो कहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। गैदर मतलब क्या है, इकट्ठा हुए हैं। किसके पास में, राजू के पास में। अराउंड एक ही शब्द है, ए राउंड नहीं होगा। अराउंड मतलब राजू के आसपास पूरे सब लोग इकट्ठा होके बैठे हुए हैं। राजू वॉज टेलिंग अबाउट द साइज एंड वेट ऑफ स्वॉर्ड एंड शील्ड ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। तो राजू किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है साइज, ठीक है। साइज क्या है और वेट माप क्या है। जो स्वॉर्ड है, ठीक है, स्वॉर्ड मतलब तलवार, शील्ड मतलब जो ढाल होती है ना, आपने लड़ाई करते आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, पिक्चर वगैरह हम देखते हैं, उसमें देखते हैं राजा महाराजा जब लड़ाई करते हैं तो किसी तलवार से लड़ाई करते हैं, तलवार को रोकने के लिए ढाल होती है। तो वो जो है तलवार और ढाल किसकी, महारानी लक्ष्मीबाई की। तो उसके वेट और साइज के बारे में बता रहा था कौन, राजू। तो एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड, तो एवरीवन मतलब सभी लोग क्या थे, एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित थे, भाई कि इतना बड़ा इतना भारी, वो भी क्या है, महारानी का, ठीक। तो फिर राजू वॉज टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच हैड बीन यूज्ड मच बिफोर ही वॉज बॉर्न। तो राजू किसके बारे में बात कर रहा था, तो टॉकिंग मतलब बात कर रहा था, थिंग्स मतलब चीज़ें, किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, जो कि उस समय की है जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। बॉर्न मतलब जन्म लेना। हाउ कुड राजू नो अबाउट द इवेंट्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मतलब कैसे, राजू को कैसे पता चल रहा है ये जो इवेंट्स हैं, ठीक है, जो पुराने, एंशिएंट मतलब पुराना समय, ठीक है। टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स में जो है ना, एंशिएंट टाइम्स का मतलब होता है पुराना समय में जो इवेंट्स हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो घटनाक्रम हुआ है। इवेंट्स मतलब घटनाक्रम उस समय हुआ है, वो कैसे पता चला उसको। आफ्टर सम टाइम राजू हिमसेल्फ टोल्ड देम दैट ही लर्नड ऑल दिस बाय लुकिंग एट द थिंग्स विच वेयर केप्ट इन द म्यूजियम। म्यूजियम मतलब संग्रहालय जहाँ पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। तो कुछ देर बाद जो है राजू ये बताता है, सब लोग मतलब आश्चर्यचकित थे कि राजू को कैसे पता, भाई रानी लक्ष्मीबाई का जो शॉर्ट और सीड है मतलब तलवार है, भाला है, उसका साइज और वेट क्या है, भाई इसको कैसे पता चल गया। तो फिर राजू खुद ही बताता है, वो सस्पेंस जो है वो खोल देता है कि उसने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, कहाँ से जानी। उसने कहाँ देखा ये इसको, म्यूजियम में, ठीक है। उसने म्यूजियम में देखा जो रानी लक्ष्मीबाई का जो तलवार और भाला था, वो शील्ड था, उसके बाद उसको पता चले कि उसका साइज और वेट क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वॉल पेंटिंग ऑफ सिंघानपुर केव्स, ठीक है। सिंघानपुर केव्स का जो वॉल पेंटिंग है उसको यहाँ पे बताया गया है, दिखाया गया है। जस्ट देन टीचर एंटर द क्लास। एंटर मतलब अंदर घुसे, ठीक है, एंट्री ली, अंदर गए, अंदर आई। जैसे कि टीचर अंदर आया तो उसने क्या बोला, हर्षा, ठीक है, हर्षा जो है उसने क्या पूछा, आस्क्ड हिम अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग द पास्ट दैट इज हिस्ट्री। तो हर्षा ने जो अपने टीचर को पूछा कि भाई हम अपने पास्ट के बारे में, अपना जो अतीत है उसके बारे में कैसे जानते हैं, मतलब हिस्ट्री क्या होती है, वो अपने टीचर से पूछ रही है। तो टीचर क्या बोलती है, हिस्ट्री कैन बी नोन थ्रू सेवरल सोर्सेस, ठीक है। तो हिस्ट्री को किससे जानते हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, उनसे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सोर्सेस मतलब स्रोत, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, लाइक मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं
कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे, इंस्क्रिप्शंस होंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल होगा, मॉन्यूमेंट्स होगा, टूल्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, वेपन्स, कॉइन्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैनु मतलब हैंड, स्क्रिप्ट्स मतलब लिखा हुआ, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट अभी आप जैसे पढ़ते हैं, आपकी जो बुक है वो क्या हाथ से लिखी हुई रहती है? नहीं लिखी रहती, वो मशीन में प्रिंटेड है, ठीक है, वो प्रिंटेड रहती है। लेकिन पहले के समय में कोई भी इस तरीके के प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या है हाथ से लिखते थे। तो बहुत 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 पहले समय जब इंसानों ने लिखना चालू किया तो पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पेपर नाम का कोई भी चीज़ नहीं हुआ करता था। तो लोग उस समय किस में लिखते थे? जो छाल है, पेड़ की छाल है, उसमें लिखा करते थे, और जो पत्ते हैं उनमें लिखा करते थे, या तो फिर दीवारों में भी लिखा करते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखी हुई किताब है, जो स्क्रिप्ट है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कॉपर का प्लेट हो गया, मेटल हो गया, किसी में भी मतलब खोदाई कर करके लिखना, एनग्रेव करके लिखना, ठीक है, स्क्रैच करके लिखना, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल मतलब जमीन से निकला, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुराना समय का जो सामान है जो जमीन से खुदाई करते वक्त निकला। आपने न्यूज़पेपर वगैरह बहुत सारी जगह देखा होगा, जो खुदाई से निकलने वाला जो सामान है उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो पुराने समय के, है ना, जो बिल्डिंग्स हैं जो पुराने समय के, उनको, जैसे कि एग्जांपल है सिरपुर का लक्ष्मण टेम्पल, राजीव लोचन टेम्पल है आपका राजीव लोचन टेम्पल है आपका, और बहुत सारे ऐसे पुराने टेम्पल्स हैं जिसमें मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बनाया गया है। बहुत सारे उसमें भी टेम्पल्स में भी लिखा हुआ रहता है। जैसे राजिम जाएंगे तो राजिम में भी राजीव लोचन टेम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रतनपुर का मंदिर है, ठीक है। तो मतलब आप कहीं कभी नहीं, जैसे बिलासपुर आप गए तो रतनपुर का मंदिर देख लिया। अगर आप रायपुर साइड जाते हैं तो रायपुर से राजिम है 40 किलोमीटर, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो जरूर मतलब कोशिश करिए कि मतलब ये जो इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स उसको आप विजिट करें। ऐसे जगह आप जाओगे ना तो आपको बिल्कुल हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो आगे देखेंगे, टूल्स हो गए, ठीक है, औजार हो गए जो पुराने समय में लोग यूज करते थे, यूटेंसिल हो गए, बर्तन हो गए, और जो है काफी सारे वेपन्स और कॉइन्स हो गए, ठीक है। तो वेपन्स जो है वो लड़ाई लड़ने वाला जो सामान है, जैसे भाला हो गया, जैसे स्वॉर्ड, शील्ड की हमने बात की, और कॉइन्स जो सिक्के हैं वो हो गए। द टीचर फेल्ट दैट इट वाज नेसेसरी टू मेक द एक्सप्लेनेशन सिंपलर। तो टीचर को क्या लगा, कि भाई ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन मतलब समझाना, ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री को समझाने की कोशिश करें उसको आसान तरीके से कैसे समझाएं। तो सो ही एक्सप्लेन्ड फर्दर, सी नियर योर हाउस देयर माइट बी सम ओल्ड बिल्डिंग्स। तो इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए टीचर ने क्या बोला कि भाई इसको जो है क्या बोलती है कि भाई देखो अपने घर के आसपास तुमने क्या है पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी, ओल्ड बिल्डिंग, फाइंड आउट हाउ ओल्ड दे आर। तो आपको क्या जानना है कि वो कितनी पुरानी है। बिसाइड दिस फाइंड आउट थिंग्स रिलेटेड टू देम, और उसके अलावा उनको क्या जानना है, जो चीज़ें उनसे रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब उससे जुड़ी हुई हैं उनके बारे में जानना है। इफ़ यू डू दिस इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड अबाउट इट्स हिस्ट्री। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मतलब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका गाँव में कोई घर है तो आप जो है गाँव का जो घर है आप अपने मदर फादर से, अगर आपके नानी का गाँव का घर है या दादी के गाँव का घर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आपके गाँव का घर है, तो आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करिए कि वो घर किसने बनाया था, कब वो घर बना था, तो उस समय जब बना होगा तो क्या सारी चीज़ें जो है सीमेंटेड हैं, सीमेंटेड नहीं है। जैसे गांव का घर में जो है खपड़े वाला घर भी होता है, मिट्टी का भी घर होता है, तो कितना पुराना वो घर है क्या नहीं है, उसको किसने बनाया, क्या कितनी लागत लगी, ये सारी चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस घर के हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी उनकी मैडम लोग बता रहे हैं, जो सर हैं उनको बता रहे हैं। ऑल द चिल्ड्रन नॉडेड इन अफर्मेशन, तो सभी चिल्ड्रन नॉडेड मतलब सिर झुकाया, अफर्मेशन मतलब हामी भरते हुए, तो सभी बच्चे ने हामी भरते हुए हाँ भाई ये काम वो करेंगे। राधा स्टूड अप एंड सेड, टीचर जस्ट नाउ यू टोल्ड अस अबाउट सेवरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, प्लीज एक्सप्लेन देम इन डिटेल। तो राधा जो है स्टूड अप मतलब वो खड़ी हो गई, और क्या सेड मतलब उसने क्या पूछा अपनी टीचर से कि जैसे कि जस्ट मतलब जैसे अभी आपने बताया, ठीक है, टोल्ड अस मतलब बताया, जो सेवरल सोर्सेस है, जो इतने सारे सोर्स के बारे में जो अभी मैंने भी आपको बताया जो ये सोर्स है, तो इनके बारे में क्या है डिटेल में जानना चाह रही हैं। टीचर सेड राधा अर्लियर द पीपल डिड नॉट नो द वे टू रीड एंड राइट, ठीक है। तो टीचर ने क्या बताया राधा को
कि भाई पहले के जो लोग थे उनको बिल्कुल लिखना और पढ़ना नहीं आता था। सो दे यूज्ड टू कन्वर्स थ्रू ड्राइंग। कन्वर्स मतलब अपनी जो फीलिंग्स है उसको व्यक्त करना, तो और दूसरे को उसको जताना। तो उस समय जो है लोग ड्राइंग्स बनाते थे, ठीक है, ड्राइंग्स बनाते थे कहाँ, जो गुफा वगैरह, पहले घर वगैरह नहीं हुआ करते थे तो जंगलों में रहते थे, जंगल और केव्स वगैरह में आश्रय लेते थे जो पुराने समय के लोग हैं, बहुत 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 पुराने समय के लोग। तो उस समय वो क्या है, ड्राइंग करके अपना जो अपनी जो इच्छा है, अपनी जो उन्होंने देखा वो सारी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए ड्राइंग्स बनाते थे। यू मस्ट हैव रेड अबाउट काबरा हिल्स एंड द केव्स ऑफ सिंघानपुर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो आपने कभी ना कभी सुना होगा, और नहीं सुना तो जानने की कोशिश करिए। जो काबरा हिल्स है, और अगर हो सके तो जाके देखिए तो आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। भाई काबरा हिल्स जो है और केव्स है सिंघानपुर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे जो है इस तरीके की ड्राइंग्स है। तो इट इज सेड दैट दोस केव ड्राइंग्स आर एट द टाइम्स ऑफ अर्ली मैन। और ये कहा जाता है ये जो केव्स में ड्राइंग की, केव मतलब गुफा, ठीक है, गुफा में जो ड्राइंग्स की गई है वो बहुत पुराने समय जो अर्ली मैन है उन्होंने किया था। तो when man learned writing, he started engraving it on stones. These are called inscriptions. तो जब इंसानों ने लिखना स्टार्ट किया तो उस समय जैसे कि मैंने बताया पेपर नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने किस में लिखना स्टार्ट, एनग्रेविंग मतलब खोद के लिखना, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, धीरे धीरे मतलब उसमें खोद के लिखा करते थे, ठीक है, एनग्रेविंग ऑन स्टोन्स। और इनको क्या कहा जाता है, इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। लेटर ऑन राइटिंग वाज डन ऑन पाम लीव्स, भोजपत्र, तामपत्र, पेपर एक्सेट्रा। और उसके बाद जैसे जैसे जो है लिखना उन्होंने ज़्यादा स्टार्ट किया, तो उसके बाद जो पाम लीव्स है, ठीक है, पाम एक पेड़ होता है, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें लिखना स्टार्ट किया। भोजपत्र में लिखना स्टार्ट किया। भोजपत्र मतलब जो बार्क है ना, जो छाल है उसमें लिखना स्टार्ट किया। और ताम्रपत्र मतलब, ताम्र मतलब जो भी धातु है, ठीक है, तो धातु से बने हुए जैसे कॉपर प्लेट्स हो गया और भी कोई मेटल का प्लेट हो गया उसमें लिखना। और पेपर का है, पेपर का इन्वेंशन बाद में स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद पेपर में भी लिखना स्टार्ट किया। तो हमने यहाँ पे नए वर्ड्स देखे, इंस्क्रिप्शन दिखा, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, जैसे कि मैंने बताया जो खुदाई करके लिखा जाता है रॉक्स और पिलर्स में उसको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। भोजपत्र, बार्क ऑफ ब्रिज ट्री, ठीक है, ब्रिज एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है उसमें लिखा जाता था पहले के समय में, तो यूज्ड फॉर राइटिंग मटेरियल बाय एंशिएंट इंडियंस। ताम्रपत्र, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन मेटल प्लेट्स, जैसे कि ये मेटल प्लेट है, पिक्चर ऑफ ताम्रपत्र, ये मेटल प्लेट है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो राइटिंग्स एनग्रेव्ड, तो इसमें भी क्या है, आपको हल्का हल्का स्क्रैच करके ही लिखना है। तो आगे हम देखेंगे, सेवरल चिल्ड्रन आस्क्ड कैन वी सी द राइटिंग ऑफ एंशिएंट टाइम्स। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई ये जो पुराने समय का जो राइटिंग है क्या हम उसको देख सकते हैं। टीचर एक्सप्लेन उनको समझाते हैं, एक्सप्लेन देम ऑल दिस थिंग्स कैन बी सीन इन म्यूजियम। तो ये जो पुराने समय की जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखा जाता है, और संभाल के कहाँ पे रखा जाता है, संग्रहालयों में, म्यूजियम में। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू रीड देम एज दोज आर रिटन आइदर इन पाली और प्राकृत लैंग्वेज। तो वो बताते हैं कि डिफिकल्ट मतलब मुश्किल है सभी के लिए, एवरीवन मतलब सभी के लिए उनको पढ़ना, रीड देम मतलब पढ़ना, क्योंकि उस समय जो लिखा हुआ था वो कौन से लैंग्वेज में था, पाली या प्राकृत। ये पुरानी लैंग्वेज है, प्राकृत संस्कृत का एक फॉर्म है। पाली जो उस समय के जो लोग हैं, जो पुराने समय के जो लोग हैं, एंशिएंट इंडिया के जो लोग हैं, उस समय ये लैंग्वेज बोला करते थे। लैंग्वेज मतलब भाषा। These languages are not in use, ठीक है। तो अभी जो है हम ये लैंग्वेजेस नहीं बोलते। अभी हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जो ये आर्कियोलॉजिक जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो सामान है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट लर्न टू रीड दिस राइटिंग्स एंड आर एबल टू टेल अस व्हाट वाज रिटन इन द एरा बाय रीडिंग देम। तो जो हिस्टोरियंस है जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि मैंने बताया जो नीचे ज़मीन से निकले हुए सामान के बारे में, जो खुदाई से निकले हुए सामान के बारे में पता करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और इस साइंस को आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो ये लोग क्या है, ये जो राइटिंग्स है उनको पढ़ते हैं, उसमें से जानने की कोशिश करते हैं लिखा क्या है उस समय के लोगों ने। इन द एरा मतलब उस समय का जो जमाना था उस समय उनको पढ़ के बताते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट मैनी चिल्ड्रन आस्क्ड, तो अब भाई सारे बच्चे पूछते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन है भाई, तो ये एज द चिल्ड्रन कंटिन्यू, तो जो टीचर है बोलते हैं हाँ भाई बता रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु एक्सकवेट्स एंड स्टडीज द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो
एक्सकवेट करता है। एक्सकवेट मतलब खुदाई से निकले हुए सामान को धीरे से निकालता है और उसमें क्या लिखा है, वो कितना पुराना है, उसमें कुछ अगर राइटिंग्स है, कोई पिक्चर है तो उसको स्टडी करता है और बताता है कि वो पास्ट में किस ज़माने में यूज़ हुआ, क्यों यूज़ हुआ, किसने उसको यूज़ हुआ, उसे किस लिए यूज़ करते थे, सारी चीज़ें उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक, if you know that if anything is covered with dust and sand it cannot be seen। आप सबको पता है भी अगर कोई चीज़ ज़मीन के नीचे है, डस्ट में मतलब ढकी हुई है, सैंड के नीचे है, तो उसको हम नहीं देख सकते। एट द टाइम्स ऑफ फ्लड्स, storms, earthquake, etc. several houses, cities, other things are buried under the earth। तो एक ऐसा समय आता है जब अगर बाढ़ आ गई, फ्लड्स मतलब बाढ़, स्टॉर्म मतलब तूफान आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो बहुत सारी जो हाउसेस हो गए, सिटीज़ हो गया, हाउसेस मतलब घर, सिटीज़ मतलब शहर, और अदर थिंग्स मतलब अलग जो और भी इसके साथ साथ जुड़ी जो चीज़ें हैं वो क्या है, बरीड। बरीड मतलब दफन हो जाती हैं अर्थ के अंदर में। तो आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इन चीज़ों को सर्च एंड एक्सकवेट सर्च प्लेसेस एंड टेल द वर्ड अबाउट देम। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ऐसी जगह को सर्च करते हैं, वहाँ खुदाई का काम करवाते हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और जो पूरे से संसार है उनको उसके बारे में आइडिया देते हैं, बताते हैं उनके बारे में। द स्टडी ऑफ द रिमेन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। तो ये जो रिमेन्स मतलब उस समय के जो अवशेष हैं जो हमको मिलते हैं, उससे हम ये बता सकते हैं उस समय के जो लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा हुआ करता था। अब देखिए अंकिता फिर से क्वेश्चन करती है, डू द ओल्ड हाउसेस, मैंशंस, टेम्पल, कॉइन्स एक्सेट्रा ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। तो अंकिता जो है अब ये उठ के क्वेश्चन करती है कि क्या जो पुराने घर हो गए, जो हवेली, मैंशंस मतलब हवेली हो गई, जो टेम्पल्स मतलब मंदिर हो गए, जो कॉइन्स जो सिक्के हो गए, उससे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो टीचर टोल्ड देम दैट ऑल दिस आर प्रूफ्स ऑफ हैपनिंग्स ऑफ दैट टाइम। तो टीचर्स बताते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रूफ हैं, ठीक है, ये सबूत है कि उस समय क्या क्या जो चीज़ें हुआ करती थी। तो ओल्ड हाउसेस ऑल्सो टेल्स अबाउट द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट टाइम। तो जो पुराने घर है उससे हमको ये पता चलता है कि उस समय कैसे घर बनाए जाते थे, ठीक है। In the same manner, old coins, tools, utensils, ornaments, etc. also provide a lot of information। तो इसी तरीके से जो पुराने सिक्के हो गए, जो औजार हो गए, जो बर्तन हो गए और जो गहने हो गए, उससे भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम दो टेम्पल देखेंगे। तो ये है लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर का, मौका मिले तो ज़रूर जाइए। ये है कुलेश्वर टेम्पल राजिम का, यहाँ भी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। और ये कुछ पत्थर हैं, एक्सकवेटेड थिंग्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, बहुत पुराने समय में निकले हुए खुदाई से पत्थर जो निकले हैं वो हैं। तो टीचर फर्दर एक्सप्लेन दैट बाय स्टडी ऑफ ओल्ड बुक्स वी कैन लर्न अबाउट सोसाइटी, सिटीज, कस्टम, ट्रेडिशंस ऑफ दैट टाइम। तो टीचर ने और आगे फर्दर मतलब और आगे एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मतलब समझाया कि ये जो स्टडी है, ये जो ओल्ड बुक्स की स्टडी है, इससे हम क्या जान सकते हैं, जो सोसाइटी है उस समय का जो समाज है उसके बारे में, उस समय के शहर के बारे में, उस समय की जो रीति रिवाज है, कस्टम एंड ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज जो है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो सपना सेड लाइक रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल एक्सेट्रा। तो सपना बोलती है कि जैसे कि रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल होते हैं वैसे ही क्या। तो टीचर एग्रीड एंड फर्दर सेड। तो टीचर हाँ बोलते हैं, एग्री मतलब हाँ हो जाता है, मतलब वो मानती है इस चीज़ को। और वो क्या बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, वी विल रिटर्न आफ्टर अ ट्रिप फ्रॉम एनीवेयर एल्स, एनीवेयर वी विल टेल पीपल अबाउट दैट प्लेस एंड इट पीपल। तो टीचर बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम कहीं पर ट्रिप में जाएंगे और उसके बाद हम ये जो प्लेसेस और पीपल है उनके बारे में हमने क्या जाना उसको डिस्कस करेंगे। सिमिलरली इन एंशिएंट टाइम्स ऑल्सो फॉरेन ट्रैवलर्स वुड ट्रैवल टू सेवरल कंट्रीज। तो इसी तरीके से जैसे कि हम ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे, ठीक है, वो भी यहाँ आया करते थे, अलग अलग कंट्रीज में घुमा करते थे और वो जो है अपनी जो यात्रा होती थी उसको अपने बुक्स या डायरीज में लिखा करते थे। तो उन चीज़ों से भी हमको काफ़ी सारी ज्ञान की बातें मिलती है पुराने समय के बारे में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर वॉयजेस मतलब उनकी जो यात्रा है, उन्हें वो उस चीज़ों के बारे में लिखा है उन्होंने कहीं, उससे भी हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस पुराने ज़माने के बारे में। तो Mono informed that he had seen wooden inscriptions which have been found from Kirari village और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन महंत घासीदाब म्यूजियम ऑफ रायपुर। तो मोनू जो है बताता है, इन्फॉर्म मतलब बताता है कि उसने क्या देखा है, वुडन इंस्क्रिप्शन देखा है, लकड़ी में लिखा हुआ चीज़ देखा है। कहाँ का है, कहाँ पाया गया था ये,
फाउंड मतलब पाया गया, कहाँ पाया गया था? किरारी विलेज में। कहाँ पे है ये? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसे अभी कहाँ रखा गया है? महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर। तो यहाँ पे भी मौका मिले रायपुर जाएं तो इस म्यूजियम को जरूर से विजिट करें। तो टीचर टोल्ड देम हाउ सेवरल अदर एंशिएंट थिंग्स हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ दैट टाइम। तो टीचर उनको बताते हैं कि कैसे ये अलग अलग जो एंशिएंट टाइम्स की जो चीज़ें हैं, ठीक है, पुराने समय की चीज़ें हैं, वो हमको इंफॉर्मेशन देती हैं, हमें ज्ञान देती हैं कि उस समय का लाइफस्टाइल कैसे था, उन लोगों का रहन सहन कैसे था। लाइफस्टाइल मतलब रहन सहन। लाइक विच टाइप ऑफ यूटेंसिल्स वेयर यूज, जैसे कि उस समय कौन से टाइप के बर्तन यूज़ किया करते थे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में बता रही हूँ, जब हम पुराने, अगर आप पहले समय के, जैसे आप गांव वगैरह में जाएंगे तो गांव में आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कांसे की जो पीतल के, कांसे के बर्तन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में मोस्टली जो है स्टील के ही बर्तन यूज़ किए जाते हैं। स्टील के हो गए, जर्मन के हो गए। तो ये डिफरेंस आता है कि गांव में जो पुराने समय के लोग हैं उनके यूटेंसिल्स अलग रहते थे और हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो अलग रहते थे। हाउ वेयर देयर कॉम्स, तो उनके कंघी कैसे हुआ करते थे ये भी हमको जानने के लिए मिलता था। व्हाट वेयर दे वे ऑफ ड्रेसिंग अप, तो और उनके पहनावा कैसे हुआ करता था, वो कौन से और किस तरीके के कपड़े पहना करते थे। क्या वो अभी जैसे हम पहनते हैं वैसे पहना करते थे? क्या उस समय भी लोग जीन्स टॉप पहन के घूमते थे? क्या उस समय भी लोग साड़ी पहनते थे? क्या उस समय भी लोग सूट पहनते थे? नहीं भाई, उस समय का जो पहनावा है वो काफ़ी अलग हुआ करता था पहले के जो जमाने के लोग हैं उनका। तो व्हाट डिड दे ईट एंड विच गॉड एंड गॉडेसेस वेयर वर्शिप, तो क्या वो खाते थे, किस देवी देवताओं के, गॉड भगवान है ना, देवी देवता, ठीक है, देवी देवता कि वो पूजा किया करते थे। वर्शिप मतलब पूजा करना। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉइन्स है, ओल्ड कॉइन्स दिए गए हैं, ओल्ड कॉइन्स एंड करेंसीज है। और ये क्या है? इंस्क्रिप्टेड पिलर फ्रॉम किरारी विलेज, ये रायपुर म्यूजियम में ये रखा गया है। बिसाइड दिस हिस्ट्री इन्फॉर्म अस अबाउट वेरियस किंग्स एंड देयर एम्पायर्स एंड अबाउट ऑल पीपल बिग एंड स्मॉल ऑफ दैट टाइम। तो इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो हमको और क्या ज्ञान देती है, इन्फॉर्मेशन देती है हमको, जो वहाँ के जो वेरियस किंग्स हुआ करते थे, उनकी जो एम्पायर मतलब उनका जो साम्राज्य हुआ करता था, और जो पीपल वहाँ पे रहा करते थे, स्मॉल और बिग, मतलब बड़े और छोटे उस समय। तो स्वाति आस्क्ड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। तो स्वाति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही एकदम रोचक क्वेश्चन पूछती है कि भाई हमको हिस्ट्री पढ़ना क्यों है। तो टीचर एक्सप्लेन क्या करती है, इट इज़ एसेंशियल टू नो हाउ वी वेयर अर्लियर। तो टीचर उनको बताती है, एक्सप्लेन करती है कि बहुत ही ज़रूरी है कि हम जाने कि हम पहले कैसे रहते थे। टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट नॉलेज ऑफ द पास्ट इज मस्ट, तो अभी का जो समय है उसको जानने के लिए जो पुराना समय है उसके बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो हिस्ट्री क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम ही रोचक है और बहुत ही एक्साइटिंग है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ आवर डेवलपमेंट, और इसमें हमको क्या जानने मिलेगा कि हम इतने डेवलप कैसे हुए, हमारी जो डेवलपमेंट स्टोरी है उसको हमको जानने के लिए मिलेगा। हमारा विकास क्या हुआ, डेवलपमेंट मतलब हमारा विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हमको जानने को मिलेगा। इट इज़ बाय रीडिंग हिस्ट्री दैट वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट अवर सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशन। तो हिस्ट्री के जानने से हमको क्या मिलेगा? बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमको कि हमारा जो सिविलाइजेशन और ट्रेडिशन है, हमारा रीति रिवाज है, हम एक सोसाइटी में आज रहते हैं, वो हम यहाँ तक इस पड़ाव तक कैसे पहुँचे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं भाई, तो स्कूल जाने का भी एक मतलब ट्रेडिशन रहा है। बच्चा बड़ा होता है, 3 साल का होता है, उसके बाद ही उसको स्कूल जाना, तो ये भी मतलब धीरे धीरे सिविलाइज होकर आया है। तो ये सारी चीज़ें कब से कैसे कैसे होती आई है वो सारा चीज़ हम हिस्ट्री में जानेंगे। तो वी नो दैट अ लॉन्ग एंड अ ग्रेट पास्ट इज कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग अस इन मूविंग फॉरवर्ड इन अवर डेवलपमेंट। तो हमको ये जानने के लिए मिल रहा है कि बहुत ही लंबा जो पास्ट है और बहुत ही बड़ा पास्ट है, ग्रेट पास्ट, तो बहुत ही बड़ा पास्ट है, उसको कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार हमको कैसे हेल्प कर रहा है कि हम लगातार आगे बढ़ते जाएं विकास की। और तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको जो मेरा जो वीडियो लेक्चर है ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर वीडियोस पसंद आया है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।